हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर आपका है फ्रैक्शंस, तो इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। प्रीवियस सेशन में मैं बता दूं, हमने डिस्कस किया था लाइक फ्रैक्शंस एंड अनलाइक फ्रैक्शंस, जिनके आधार पे आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए एक बार स्मार्ट बोर्ड पे चलते हैं और पहले रिवाइज करेंगे लाइक फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, फिर उसके उत्तर आधार पे क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ा था। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या होती हैं लाइक फ्रैक्शंस एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। ये जो लाइक फ्रैक्शंस होगी, इनको हम समान भिन्न बोलते हैं। और इनका मतलब क्या होता है कि अगर डिनोमिनेटर आपका सेम हो तो वो सब फ्रैक्शन हो जाती हैं लाइक फ्रैक्शंस। यूज कहाँ होता है इनका, वो चीज सबसे जरूरी है आपके लिए जानना। तो लाइक फ्रैक्शंस, हम लाइक फ्रैक्शन इसलिए बनाते हैं ताकि हम दो फ्रैक्शंस को इजीली कंपेयर कर सकें, तुलना कर सकें उन फ्रैक्शंस की। कैसे तुलना करते हैं, देखिए। अगर दो लाइक फ्रैक्शंस हैं तो उनके डिनोमिनेटर यानी हर समान होंगे, और अगर उन भिन्नों के हर समान होंगे तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि भाई अंश को हम कंपेयर करेंगे, अंश की तुलना करेंगे सिर्फ, क्योंकि हर तो समान है और जिसका भी अंश बड़ा हुआ वही फ्रैक्शन बड़ी होगी। इतनी सी आपको बात जाननी है, ठीक है बच्चों? तो ये चीजें समझ लें आप, क्वेश्चंस इसी के आधार पे होंगे। अब देखिए, अगर आपके पास अनलाइक फ्रैक्शंस है उसको असमान भिन्न बोलते हैं, और असमान भिन्न को कंपेयर करने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम उसको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लें, लाइक फ्रैक्शंस में बदल लें। वो कैसे बदलेंगे? डिनोमिनेटर सेम बना के। डिनोमिनेटर सेम कैसे बनाते हैं? अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किए थे आपने, तुल्य भिन्न जिसको हम बोलते हैं। तो उस केस में हम क्या कर रहे थे? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के केस में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी भी स्पेसिफिक नंबर से डिवाइड, वो मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे थे और उसकी तुल्य भिन्न आ जा रही थी। बस शर्त एक थी कि हमें एक ही नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करना है दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, ठीक है बच्चों? तो ये अनलाइक फ्रैक्शंस के कुछ एग्जांपल्स हैं आपके सामने। अब क्वेश्चंस आप करेंगे, ठीक है? ये जस्ट रिवाइज करना था आपको। क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है? राइट शेडेड पोर्शन एज फ्रैक्शन, अरेंज देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर यूजिंग करेक्ट साइन बिटवीन द फ्रैक्शंस। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लिखेंगे इनके फ्रैक्शंस, भिन्न क्या होंगे, ठीक है? पहला पार्ट जैसे आप करेंगे तो पार्ट ए में सबसे पहले ये देखिए, एक सर्कल के कितने भाग किए गए हैं। यहाँ पे काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 भाग किए गए हैं। 8 में से 3 पार्ट ऐसे हैं जो शेडेड हैं, ठीक है? अब ध्यान से देखेंगे तो सेकंड पार्ट में भी टोटल 8 पार्ट किए गए हैं, और 8 में से छायांकित भाग कितने हैं? छायांकित भाग 6 हैं बच्चों, है ना? 6 होंगे छायांकित भाग। अब इसी तरह से अगर ये पार्ट देखें तो यहाँ पे भी 8 पार्ट किए गए हैं, और यहाँ पे शेडेड पोर्शन है 4। इस केस में एक शेडेड पोर्शन है टोटल 8 में से। तो ये सबके फ्रैक्शन हो गए। जो शेडेड पोर्शन है छायांकित भाग है, शेडेड पोर्शन यानी छायांकित भाग। तो छायांकित भाग के आपने फ्रैक्शंस लिख लिए हैं, ठीक है? अब क्या बोला गया है? इनको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए, बढ़ते और घटते क्रम में आपको बताने हैं, यानी आरोही और अवरोही क्रम में बताएंगे। तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर अगर लिखेंगे तो सबसे छोटी भिन्न सबसे पहले लिखेंगे, फिर उससे बड़ी भिन्न, फिर उससे बड़ी भिन्न, ऐसे लिखेंगे। तो कंपेयर करना पड़ेगा, है ना? तुलना करनी पड़ेगी सभी भिन्नों की, और तुलना करने के लिए हमें डिनोमिनेटर सेम चाहिए सबके। तो डिनोमिनेटर सबके इस केस में सेम ही है, मतलब ये सब की सब लाइक फ्रैक्शंस हैं, समान भिन्न है।
तो इनको कंपेयर करना तो आसान होता है, जिसका अंश सबसे छोटा वही सबसे छोटी भिन्न, है ना। तो ऐसे कर करके लिखिए जल्दी से और बताइए कि सबसे छोटी फिर उससे बड़ी असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे, और जो भिन्न असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएंगी भाई उसी का उल्टा कर देंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। नोट डाउन कीजिए और जल्दी से इनके ऑर्डर लिखिए। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, हमें असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर लिख लीजिए, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या लिखेंगे, सबसे पहले सबसे छोटी भिन्न 1/8, फिर उसके बाद उससे बड़ी भिन्न, एक के बाद उससे बड़ा नंबर कौन सा है, 3 है यहाँ पे तो 3/8, फिर उससे बड़ी भिन्न हो जाएगी 4/8 और फिर 6/8। अब बताइए डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे हम सबसे बड़ी भिन्न सबसे पहले, ठीक है, और फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी, तो ठीक इसका उल्टा लिख देंगे हम। ये हो जाएगा 6/8, फिर 4/8, 3/8 और 1/8। दैट्स इट। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद क्या करना है बच्चों, यहाँ देखिए अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे जैसे सर्कल थे वैसे ही ये आपके लिए स्क्वायर्स हो गए। इनमें छोटे छोटे स्क्वायर्स बना रखे हैं, उनके आधार पे फ्रैक्शंस लिखने हैं और फिर आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। बिल्कुल वैसा ही सवाल है ये जैसा हमने अभी किया है। पार्ट बी आप होमवर्क में करेंगे, ठीक है बच्चों। पार्ट सी देखिए, शो 2/6, 4/6, 8/6, 6/6 on the number line. Put appropriate sign between the fractions. ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। गिवन 5/6, 2/6, ये आपको कुछ बॉक्स दिए गए हैं। सबसे पहले हम इनको कर लेते हैं, इनको देख लेते हैं, उसके बाद हम इनको नंबर लाइन पे संख्या रेखा पर प्रेजेंट करने वाले हैं। तो एक बार कोशिश कीजिए सॉल्व करने की, और क्या आप इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर पाते हैं, क्योंकि हमने नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं फ्रैक्शंस को वो चीज सीखी हुई है। तो देखते हैं आपको कितना याद है, एक बार कोशिश करेंगे। तो ठीक है बच्चों, इतना समय बहुत है। अगर आपने कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, चेक कीजिए। अब इनको सबसे पहले तो ये देखिए 5/6 और 2/6 में से कौन सी भिन्न बड़ी है, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वही भिन्न बड़ी होगी, क्योंकि डिनोमिनेटर तो यहाँ पे सेम है और ये लाइक फ्रैक्शंस हैं, ठीक है। तो 5/6 बड़ा होगा 2/6 से। इस केस में देखिए 3/6 और 0 है। आप 0 नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको 0/6 लिख लीजिए, क्योंकि 0 बटे समथिंग, ठीक है। 0 बटे कुछ भी आप करेंगे, कोई भी भिन्न लिखेंगे, 0/8 लिख लेंगे, 0/10, 0/100, वो 0 ही हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे अगर 0 है तो 0/6 लिख सकते हैं, है ना। 0/6, तो ये छोटा होगा 3/6 से, 1/6 छोटा होगा 6/6 से, और 5/6 भी छोटा होगा 8/6 से। तो ये आपको दिए हुए हैं, ठीक है। अब नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, चलिए एक नंबर लाइन हम यहाँ पे बना के देख लेते हैं, ठीक है। चलो नंबर लाइन हमने बना ली है। अब क्या करना है, इन पे नंबर्स रिप्रेजेंट करने हैं। तो एक चीज देखिए, जितने भी फ्रैक्शंस आपको गिवन है, ठीक है,
जैसे 6/6 तो 1 को रिप्रेजेंट करता है, किसको? 1 को रिप्रेजेंट करेगा ये, ठीक है। और 0/6 0 को रिप्रेजेंट करेगा। बाकी सब भिन्न आप देखेंगे तो इनके बीच में आएंगे, किसको छोड़ के? 8/6 को छोड़ के, है ना। 8/6 के अलावा बाकी सब भिन्न 1 और 0 और 1 तक ही आएंगे। तो हम यहाँ पे 0 लिख देते हैं और यहाँ पे 1 लिख देंगे, है ना। और आगे जाके 2 हो जाएगा, चलिए उसको जरूरत नहीं है लिखने की। अब डिनोमिनेटर कितना है? 6 है, 6 है डिनोमिनेटर, तो हम इसके 6 पार्ट्स कर देंगे। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 पार्ट हो गए इसके। अब देखिए यहाँ पे फ्रैक्शंस कैसे लिखते हैं वो मैं बता दूं आपको। सबसे पहले जो 0 है वो 0/6 हो जाता है ना। 0/6 0 होगा। उसके बाद 1/6 आपका यहाँ पे आएगा, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 एंड 6/6। यहाँ तक क्लियर है? तो कितने फ्रैक्शंस आपके आ गए? देखिए 2/6 है ना, 2/6 यहाँ पे आ गया, कर दिया आपने रिप्रेजेंट 2/6 को। हाँ ये हो गया 2/6। फिर 4/6 है तो 4/6 यहाँ पे आ गया। फिर 6/6 यहाँ पे आ गया। इनको रिप्रेजेंट करना था, इनको शो करना था नंबर लाइन पे। अब बच क्या गया? एक फ्रैक्शन बच गया जो 8/6 है। तो 8/6 कहाँ पे आएगा, ये है सबसे बड़ा सवाल। तो देखिए 8/6 1 से बड़ा होगा, ठीक है, 1 से बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा हो गया, डिनोमिनेटर छोटा हो गया। तो 1 से 1 दशमलव समथिंग आएगा। अगर डिवाइड करेंगे इसको, मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल लिए तो 1 तो होल आ ही जाएगा, है ना। बाकी फ्रैक्शन में आएगा, मतलब 1 से तो बड़ा होगा ये। अब क्या करेंगे हम? देखिए 6/6 के बाद क्या आता है? 7/6, ठीक है। उसके बाद 8/6 आता है ना। फिर 9/6, 10/6, 11/6 एंड 12/6। 12/6 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। 12/6 कितना होता है? 2 होता है, कैंसिल आउट करेंगे तो इस तरह से 1 और 2 के बीच में 6/8 यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप। तो ये पता लग गया, ऐसे नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बच्चों, जल्दी से अगला सवाल करेंगे। एक और क्वेश्चन है आपके सामने, क्या है इसमें? कंपेयर द फ्रैक्शंस एंड पुट एन अप्रोप्रिएट साइन। यहाँ पे बेसिकली ज्यादातर आपको तुलना करने के लिए आएंगे कि आप भिन्नों की तुलना कैसे करेंगे, ठीक है। तुलना कैसे करनी है? तुलना यानी कंपेयर, ठीक है। तो तुलना करने के लिए हम दोनों भिन्नों के जो अंत वो डिनोमिनेटर हैं, हर हैं, उनको सेम कर लेंगे ताकि आसानी रहे, है ना। एक और ट्रिक है हमारे पास, वो सिर्फ तब काम करेगी जब आपका न्यूमरेटर सेम है, ठीक है, न्यूमरेटर सेम है। तो उस केस में मैंने यहाँ पे बताया था आपको। देखिए चलते हैं वापस से एक बार अनलाइक फ्रैक्शंस पे। यहाँ पे अगर आपके न्यूमरेटर सेम है, देखिए 1/2 और 1/4 दोनों के न्यूमरेटर सेम है, तो इसमें से छोटी भिन्न कौन सी हुई? जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा। देखिए न्यूमरेटर से उल्टा चलता है। अब डिनोमिनेटर अगर सेम होता है, जैसे आपके समान भिन्न में होता है, तो उस केस में भाई न्यूमरेटर छोटा होगा तो भिन्न छोटी होगी, न्यूमरेटर बड़ा होगा तो भिन्न छोटी होगी। लेकिन डिनोमिनेटर के केस में उल्टा होता है, अगर डिनोमिनेटर बड़ा हुआ तो भिन्न छोटी होगी। कहां से पता लगता है? यहां से देखिए, हमने यहाँ पे चेक करके देखे थे ना। अब सोचिए उसी बॉक्स के
4 भाग किए हमने और एक बॉक्स के 2 भाग किए, है ना। एक बॉक्स के 2 भाग किए, ये थोड़ा सा आपको बड़ा लग रहा होगा, इसको मैं दोबारा से सेम साइज का बनाता हूं। सेम साइज के हैं ये सारे बॉक्स, ठीक है बच्चों। बस इसके पोर्शन 4 हो गए और 4 में से एक है, तो सोचिए बॉक्स सेम है लेकिन उसके हिस्से ज्यादा हो गए, है ना। तो वो छोटे छोटे हिस्से करने पड़ेंगे ना हमें। बात समझना ध्यान से कि भाई एक चॉकलेट है 10 रुपए की, ठीक है, एक चॉकलेट है 10 रुपए की। एक जगह तो उसको 2 भागों में बांटा जा रहा है, एक जगह पे उसको 4 भागों में बांटा जा रहा है। तो कम चॉकलेट किसके हिस्से आएगी, जहां पे 4 भागों में बांटा जा रहा है ना। तो इसीलिए जिस अगर न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर बड़ा होगा, तो वो संख्या छोटी हो जाएगी। इस केस में उल्टा काम करेगा। तो तुलना करते हैं। वैसे स्टैंडर्ड तरीका आपके लिए यही ठीक रहेगा कि आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को आप सेम करके तब करें, है ना। तो सबसे पहला पार्ट देखिए, यहाँ पे 3/6 और 5/6 ये लाइक फ्रैक्शंस हैं। कैसी फ्रैक्शंस हैं, लाइक, है ना। तो लाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करना तो बहुत आसान होता है। अब देखिए, जिसका डिनोमिनेटर तो सेम है, जिसका न्यूमरेटर छोटा वो फ्रैक्शंस छोटी, है ना। तो अप्रोप्रिएट साइन का इनका मतलब है कि भाई आप ये या ये साइन लगा सकते हैं, है ना। और अगर इक्वल टू हो, बराबर हो, तो आप इक्वल टू का भी लगा सकते हैं। अब देखिए 1/7 और 1/4 न्यूमरेटर सेम है, तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो भिन्न छोटी, है ना। उसके बाद 4/5 और 5/5 न्यूमरेटर जिसका बड़ा इस केस में। अब देखिए 3/5 और 3/7, ये मुझे बताइए कि इस केस में कौन सी भिन्न बड़ी होगी। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, जो लास्ट पार्ट है मैंने आपके लिए छोड़ा था, कर लिया होगा सॉल्व। यहाँ पे न्यूमरेटर अगर सेम है तो इजीली हम बता सकते हैं जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो भिन्न छोटी होगी। दैट मीन्स ये साइन आएगा, है ना। 3/5 इज ग्रेटर देन 3/7, इस तरह लिख सकते हैं। तो ये सबने नोट डाउन कर लिया। अगला सवाल कर लेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे। अब देखिए, लुक एट द फिगर्स एंड राइट स्मॉलर देन और ग्रेटर देन बिटवीन द गिवन पेयर्स। जो यहाँ पे पेयर दी गई हैं उनके बीच में ग्रेटर देन और स्मॉलर देन लिखना है, ठीक है बच्चों। तो चलिए जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। लिखिए कौन सा बड़ा होगा, कौन सा भिन्न छोटा होगा। देखिए बच्चों, यहाँ पे आप कुछ रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स देख पा रहे हैं सब, है ना। अब ध्यान दीजिए, ये सारे के सारे सेम साइज के हैं, एक ही साइज के हैं। अब मैंने कॉन्सेप्ट बताया था आपको कि अगर देखिए एक ही ब्लॉक के, सेम ब्लॉक के हम कितने हिस्से कर रहे हैं, सेम ब्लॉक के हम कर रहे हैं एक जगह तो सिर्फ एक ही पार्ट है ना, 0/1 और 1/1, है ना। एक जगह हमने इसके 2 हिस्से कर दिए, 2 हिस्सों में बांट दिया, जहां पे ये 1/2 लिखा है ना। मतलब आधा हिस्सा ये हो गया, आधा हिस्सा ये हो गया, ठीक है। अगर मैं अगली जगह हूं, नेक्स्ट दूसरी जगह देखिए, यहाँ पे साइज सेम है लेकिन हिस्से कितने हो गए, 3 हो गए। कितने हिस्से हो गए, 3 पार्ट हो गए। ये अगर मैं इस पार्ट की बात करूं तो ये 1/3 हो गया। अगर मैं इन दोनों पार्ट्स की बात करूं तो ये 2/3 हो गए, है ना। और तीनों पार्ट 3/3 हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह से इसको यहाँ पे ध्यान से कंसिडर कीजिए और डायरेक्टली आपको बताना है
कि जो फ्रैक्शन दी गई है कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। कोशिश करिए, आप इजीली बता सकते हैं इसको। तो पता लगा बच्चों कुछ? चलिए, अगर पता लग गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता लगा तो यहाँ पे हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं इसको। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है ये। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूं, आपको दिया गया है 1/6 और 1/3, है ना। चलिए अब देखते हैं 1/6 कहाँ पे है। सिर्फ इतना सा पोर्शन जो है वो 1/6 को रिप्रेजेंट कर रहा है और 1/3 को इतना पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बताइए कौन सा हिस्सा आपको ज्यादा दिख रहा है? 1/3, ये 1/3 है, ये 1/6 है ना। तो 1/3 वाला हिस्सा ज्यादा दिख रहा है, तो बड़ा कौन सा होना चाहिए? 1/3। ऑब्वियस सी बात है, यही चीज हमने सीखी है। और चलिए पार्ट बी देख लेते हैं हम। पार्ट बी में 3/4, आपको यहाँ पे 3/4 दिया हुआ है। तो ये रहा 3/4, मतलब ये यहां से लेके यहां तक पूरे पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है 3/4, है ना। और उसके बाद क्या दिया? 2/6। 2/6 कहाँ है? ये रहा 2/6। तो देखिए यहां से लेके यहां तक रिप्रेजेंट हो रहा है 2/6। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो देखिए सिर्फ इतना ही हिस्सा कवर होगा 2/6 में, यहां तक, है ना। ये सिर्फ इतना हिस्सा कवर होगा 2/6 में, लेकिन 3/4 में तो ये पूरा यहां तक कवर हो रहा है। तो बड़ा कौन सा हुआ? 3/4। इस तरह से लिख देंगे आप, ठीक है। अब ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट देखिए, सी 2/3 और 2/4। ये बताइए मुझे इस केस में, देखिए 2/3 और 2/4 है ना, तो ये हो गया 2/3 यहां तक पोर्शन है और 2/4 यहां तक है। इसको मैं इरेज कर देता हूं, तब आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। देखिए 2/3 ये हो गया यहां तक दर्शा रहा है और 2/4 यहां तक। तो बड़ा कौन सा? देखिए 2/4 छोटा हिस्सा है ना। तो 2/4 इज स्मॉलर देन 2/3। इस तरह से कर सकते हैं। पार्ट डी है, पार्ट डी 6/6 एंड 3/3। चलिए यहां भी देख लेते हैं। 6/6 ये हो गया, मतलब पूरे बॉक्स को ही ये यहाँ पे इंक्लूड कर रहा है ना। ये पूरा बॉक्स आ गया 6/6 तक, ये पूरा रेक्टेंगुलर बॉक्स आ गया। फिर 3/3 देखेंगे तो ये 3/3 यहाँ पे भी पूरा रेक्टेंगुलर बॉक्स आ गया, तो ये इक्वल होना चाहिए, है ना। अब चलिए दूसरे तरीके से भी देख लें। 6/6 कैंसल आउट करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में 1 आएगा। 3/3 सिंपलेस्ट फॉर्म में 1 आएगा। दोनों ही 1 है तो समान होंगे ना, इक्वल होंगे। इसीलिए नेक्स्ट पार्ट देखिए अब, ये 5/6 एंड 5/5। ये बहुत ही मजेदार पार्ट है इसका। देखिए 5/6 कहाँ पे दिख रहा है आपको? यहाँ पे दिख रहा है। तो ये बॉक्स बस इतना है, यहाँ तक है ना। ये इतना बड़ा है, जबकि 5/5 अगर देखेंगे तो ये पूरा का पूरा बॉक्स इंक्लूड है। तो पूरा बॉक्स बड़ा होगा, है ना। तो इसीलिए ये ऐसे आएगा साइन। नोट डाउन कर लेंगे बच्चों इसको। तो स्टूडेंट्स, आज हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं। भाई जो तुलना करनी है भिन्नों की, कैसे करनी है, ये हमने सीखा है क्वेश्चंस के माध्यम से और उसको प्रैक्टिस किया है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपने समझा है और नोट डाउन किया है। घर पे इसको जरूर रिवाइज करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।